Anil, Manvi, Payal are partners sharing profits and losses in 5:3:2. Anil, Manvi, Payal, इनकी ओल्ड रेशो है 5:3:2 और न्यू रेशो है इनकी 2:2:1। अब वो कह रहा है कि हमें दिस लैंड एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय दिस, मशीनरी विद दिस, स्टॉक बाय दिस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड एट 5%, आवर क्रेडिटर्स नॉट लाइक और WCR का क्लेम है 10,000 और WCR है 30,000। एक्सपेंस ऑफ 2,000 वाज पेड बाय फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग सर्टिफाइड फ्रॉम चार्टर्ड इंजीनियर। तो हम पहले तो जो बैलेंस शीट में उन सब का निपटारा कर लें जी, बैलेंस शीट की सारी चीजों का निपटारा कर लें। पहली एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू Anil's कैपिटल अकाउंट टू Manvi's कैपिटल अकाउंट टू Payal's कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व है 20,000, पुरानी रेशो में बटेगा तो ये हो गया 10,000, 6,000 और 4,000। इज दैट ओके? सेकेंड एंट्री WCR हमारे पास है 30,000। 30 से में से WC क्लेम है नीचे दिया हुआ है 10,000 रुपये, तो बचे कितने? 20,000 टू A टू M टू P। अब ये 20,000 किस में बटेंगे? 5:3:2 में। 10,000, 6,000 और 4,000। एंट्री नंबर 3। अब एंट्री नंबर 3 करने से पहले मैं जरा रीवैल्यूएशन में देख लूं क्या प्लस हो रहा है और क्या माइनस। लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 10%, तो प्लस हो रहा है 26,000। मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 15%, तो मशीनरी है हमारे पास कितने की? 3,50,000 की, उसका 15%, 52,500। सुहानी और चड्डा, आप और नवनीत, जब भी आप पढ़ना शुरू करें बेटा मुझे बताएं जरूर। हाँ, स्टॉक 1,00,000 हो गया है तो यानी 10,000 रुपए। जब आपका पढ़ने का मन करे शुरू करें, आप मुझे जरूर बताएं कि हमने होमवर्क करना शुरू कर दिया है। सर मैंने हर बार करा था, सिर्फ आज नहीं करा। आज क्यों नहीं करा? सर हॉलीडे होमवर्क। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स 1,00,000 का 5%। हमें हॉलीडे होमवर्क मिला नवनीत? नाइस यार भाई, कल छुट्टियां खत्म। सही में मिला था? ये मजाक कर रहा हूँ मैं तो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बोलूंगा तो आएगी ना? अच्छा ठीक है। अब हमारे पास पहले तो ये दोनों की एंट्री कर लें। आपने क्रेडिटर्स के बाद क्या लिखा है लास्ट? एक्सपेंस revaluation account debit to machine to provision for doubtful debtors, machine 52,500 और ये 5,000, तो 57,500 की एक एंट्री होगी। फिर revaluation account debit to बैंक अकाउंट
रीवैल एक्सपेंसेस 5,000। फिर 3 फायदे जो हो रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 26,000 और स्टॉक अकाउंट डेबिट 10,000 और क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 5,000 टू रीवैल्यूएशन 41,000। सर एक एक्सपेंस जो 7th का है वो भी तो माइनस होगा थर्ड एंट्री में। वो मैंने 4th एंट्री अलग से कर दी ना। अरे वो 2,000 4th नहीं, एंट्री यहाँ पे तो 5,000 अलग लिखा है है। 2,000, हाँ रीवैल्यूएशन एक्सपेंस मैंने अलग से, हमेशा अलग से ही करूँ। अब हमें यहाँ पर 41 प्लस में है और 57, 59, 500 माइनस में, तो हमें लॉस हो रहा है यहाँ पर 18,500। इसके लिए एंट्री करेंगे ए डेबिट, एम डेबिट, पी डेबिट टू रीवैल्यूएशन। 18,500 का लॉस पुरानी रेशो में 9250, 550, 3,700। लॉस कितने का हुआ? 15,500। 18,500। सर मैं इन क्वेश्चन में एक जगह मिस्टेक कर रहा हूँ। कहाँ पे? सर मैं कभी जनरल रिजर्व को है ना मींस जो अपनी एडजस्टमेंट एंट्री होती है वैसे कर देता हूँ। अच्छा, नहीं 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 नहीं, ठीक है, जनरल रिजर्व को बांट दो आप। साहिब तुझे समझ में आ रहा है? यस सर, मैंने और- थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, मेरे को मोहित से मैंने मंगा ली तो समझ आ गया। सो नाइस, सो नाइस। अब ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं जिनकी ओल्ड रेशो है 5:3:2 और न्यू रेशो है 2:3:5। अब वो कह रहा है कि दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट्स ऑफ फॉलोइंग रिवैल्यूएशन विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू। जब बुक वैल्यू अफेक्ट नहीं करनी होती तब हमें क्या करना होता है? व्हेन ही सेज विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू, तो हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है। कौन सी एंट्री करनी होती है? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो यहाँ पर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा। यस सर। ये 5/10 minus 2/10, 3/10 sacrifice. B 3/10 minus 3/10 0. C 2/10 minus 5/10 minus 3/10, ये गेन। ठीक है, तो अब नेट इफेक्ट निकाल लें। नेट इफेक्ट क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग है, बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है या रिवाइज्ड वैल्यू जिसको कह रहे हैं ये, और प्लस माइनस हमें निकालना है। हमने 5 लाख रुपए की बुक वैल्यू रिकॉर्ड करी हुई है और अब जो उसकी रिवाइज्ड वैल्यू वो 5,50,000 है, तो 50,000 प्लस में आ गए। फिर प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 2,50,000 बुक वैल्यू है और 2,40,000 रिवाइज्ड वैल्यू है, तो 10,000 रुपए का लॉस हो गया। फिर सुंदरी क्रेडिटर्स हैं, सुंदरी क्रेडिटर्स 60,000 के थे, अब 55,000 के हो गए, तो 5,000 का फायदा हो गया। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले 60 के थे,
अब 75 के हो गए तो 15 का लॉस हो गया, ये हो गया 55,000 और ये हो गया 25,000। तो नेट प्रॉफिट जो आ गया वो हमें 30,000 का नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट जो 30,000 का आया है उसके लिए हमने एंट्री करनी है। अच्छा यहाँ देखो एक मिनट, 30,000 इंटू 3/10 करना पड़ेगा पहले, ये जो गेन और सेक्रीफाइस है ना उसके लिए, गेन और सेक्रीफाइस दोनों बराबर है तो 9,000 रुपये ही आ गए। अब हम एंट्री करेंगे, कौन गेन कर रहा है? सी, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000 टू एज कैपिटल अकाउंट। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए सभी, पेज नंबर 4.43। हमारे पास ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, उनकी पुरानी रेशो थी 2:1 और न्यू रेशो है 5:3:2। They also decided not to change the values of assets and liabilities in the books of account. The book value and revised values are as follows. हमारे पास बुक वैल्यू दी है, रिवाइज्ड वैल्यू दी है, हमने प्लस और माइनस निकालना है। जिसको नहीं पता सुन लीजिए, एसेट का बढ़ना एंड लायबिलिटी का घटना ये हमारे लिए प्लस की बात होती है, ये हमारे लिए प्रॉफिट की बात होती है। इनका विपरीत एसेट का घटना और लायबिलिटी का बढ़ना ये हमारे लिए लॉस की बात होती है। ठीक है, अब मेरे को क्वेश्चन में जो दिया हुआ है मैं वो लिख रहा हूं यहाँ पर। सबसे पहले मशीन 2,50,000 मेरी बुक वैल्यू है और 3 लाख रुपए मेरी रिवाइज्ड वैल्यू।
बेटा अब ये समझ में आ रहा है जैन साहब, चड्डा साहब? सर मेरे को लास्ट क्लास में समझ आ गया था। जैन साहब आप? Yes, sir. सर मेरा भी हो गया 50,000 सर। रुपये बढ़ गया, ये 25,000 रुपये घट गया, सेंट्री क्रेडिटर घट गए तो फायदा हो गया, आउटस्टैंडिंग बढ़ गए तो नुकसान हो गया। तो प्लस ज्यादा आ रहा है तो मेरे पास नेट प्रॉफिट आ रहा है 30,000। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालना है, बिकॉज ही डजंट वांट द वैल्यूज टू चेंज। तो ए को हो गया 2/5 माइनस 5/10, ये हो गया 10, 4 माइनस 5 माइनस 1/10, दिस इज अवर गेन। बी का हो गया 2/5 माइनस 3/10, सो 10, 4 माइनस 3, 1/10, ये हो गया सैक्रिफाइस। सी का हो गया 1/10 माइनस 2/5, ये 0 हो गया। अब गेन और सैक्रिफाइस कितना होगा बेटा? 30,000 नेट प्रॉफिट था, इसका 1/10 करेंगे 3,000 आ जाएगा। इन दोनों का 1/10 है ना, तो ये हमने यहाँ पर निकाला। पहले इन दोनों से प्रॉफिट निकाला, ये प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट का करा 1/10। अब कौन एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल, कौन सी टेप? अच्छा मंगा लेंगे। टू बी इज कैपिटल अकाउंट 3,000। इज दैट ओके? Yes, sir. ये करें बेटा। बी का आया है 1766। हाँ यही है। 10,000 रुपये प्लस, हाँ हाँ 50,000 माइनस 15,000 प्लस 10,000 माइनस और फिर 8,000 प्लस। एम आई राइट? Yes, ठीक sir. है, वो नहीं, लैंड इधर आएगा 50,000, सॉरी ये मैंने गलती, ये 10,000 इधर आएगा। क्रेडिटर्स का ठीक किया मैंने, लोन का मैंने ठीक किया और ये भी ठीक किया। तो ये 50 और 15 65 और 8 73 और ये है 20,000। तो 53,000 प्लस में आ रहे हैं आपके, 53,000 प्रॉफिट है आपका। इसमें से गेनिंग सैक्रिफाइसिंग आप निकालते हैं तो आर का कितना आता है भाई लोग? so minus 5/30 means 5/30 gain में है। गेन सी का Yes, sir. 1/30 and Q का 1/30 sacrifice. इसका 4/30. तो ये आता है 53,000 8833
1767 7067 ये सीन है भाई। एंट्री आपने करी R to P to Q, क्या ये ठीक है? यस सर। चलो बस हाँ ठीक है। सर। कोई बात नहीं। सर अभी एक चीज पूछनी थी। जरा देखिए, हरी, कुणाल, उमा, इनकी ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो P&L का बैलेंस है 75,000, IFR का बैलेंस है 15,000, गुडविल है 30,000, इन्वेस्टमेंट है 50,000 और उसकी रिवाइज्ड वैल्यू अब है 35,000। फिर स्टॉक की बुक वैल्यू है, हाँ पूरन, इसमें क्या करना है, पहले तो मुझे जो पुराना रिजर्व वगैरह है, P&L है, उसको ओल्ड रेशो में बांट के खत्म कर देना है। जैसे पहली एंट्री P&L अकाउंट डेबिट 75,000 रुपए है, टू H टू K टू U। 75,000 को मैंने 532 में बांटना है। $37,500 22,500 जी, 22,500 और 15,000। थाउजेंड। फिर सेकेंड एंट्री IFR अकाउंट डेबिट 15,000 टू इन्वेस्टमेंट 15,000। यहाँ आप देखें इन्वेस्टमेंट 50,000 की थी और वैल्यू 35 की रह गई, तो लॉस भी इन्वेस्टमेंट में 15,000 का हुआ और IFR भी हमारे पास 15,000 का था। तो हमें यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं जो हम पार्टनर्स में बांटे, तो सीधा सीधा IFR हमने किस में दे दिया, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट। देन आई गुडविल की बात। गुडविल के लिए गेनिंग ऑब्लिक सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा, एम आई राइट? यस सर। H 5/10 minus 2/10 3/10 sacrifice, K 3/10 minus 5/10 2/10 माइनस में तो गेन आ गया, U 2/10 minus 3/10 minus 1/10 गेन। अब गुडविल में से, इस गुडविल में से 3 हिस्से, 3/10 आएगा 9,000, 2/10 आएगा 6,000। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर गुडविल की वैल्यू आई थिंक 3 लाख है। एक एक जीरो बढ़ा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया 90,000, 60,000 और 30,000। इसकी एंट्री क्या होगी, कौन गेन कर रहा है, ये दोनों गेन कर रहे हैं। तो केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
टू एच कैपिटल अकाउंट 90,000। चौथी एंट्री स्टॉक रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 5,000 का नुकसान हो गया। अब ये हमारा नुकसान हो गया 5,000 का, और ये लॉस किन में बटेगा? एच डेबिट, ए डेबिट, यू डेबिट टू रीवैल्यूएशन। $5,000 का लॉस पुरानी रेशो में 2,500। सर उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट करके लिखेंगे या फिर कैसे फिफ्थ में? हाँ, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऐसे। ये जो हमें स्टॉक में 5,000 का नुकसान हो रहा है वो पहले हमने रीवैल्यूएशन में डाला और रीवैल्यूएशन से फिर पार्टनर्स में डाला।